कहानी का शुरुआत में हमें यूजीन दिखाया जाता है, जो कि ना अपने टर्स को रिप्लाई कर रहा था, मतलब कि उसके हेटर नहीं बल्कि जिन्वू के हेट्स को, जो भी जिन्वू के बारे में हेट फैला रहे थे ना, वो उन सभी के लिए ना कंप्लेंट दर्ज करने लगता है। और वो बोल भी रहा होता है कि अगर कोई काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी करेगा ना, उसके बाद भी मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। जिन्वू मास्टर के खिलाफ आखिरकार किसी ने बोल कैसे दिया। और इसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है इतना सारा काम करने के बाद। और इसके बाद तभी वहाँ पे जिन्वू आता है और जिन्वू को देखने के बाद ना यूजनसो सोचने लगता है कि जब से जिन्वू के पास शैडो एक्सचेंज की पावर आई है ना, तब से वो कभी भी अचानक से यहाँ पे आ जाता है और कभी भी यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी यूजिन बोलता है कि आप ठीक तो हो ना मास्टर। और जिन्वू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी एक रेड गेट को क्लियर करके आ रहा हूँ। और वो बोलता है कि तुमने बोला था ना कि हमें गिल्ड स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होने वाली है। और वो ना वहाँ पे काफी सारे रेयर आइटम्स दे देता है यूजीन को। और वो देख के ना यूजीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा एम्प्लॉयज के लिए। और एम्प्लॉय के बारे में सुन के ना जेन वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यूजीन बोलता है कि मैंने आपको बताया तो था कि गिल के लिए कम से कम 3 मेंबर होना चाहिए, उसके बाद ही गिल हम ओपन कर सकते हैं। और जिन्वू बोलता है कि हाँ मुझे याद आए, तुमने मुझे बताया था एक गिल मास्टर होता है, एक वॉइस गिल मास्टर होता है और एक गिल के अंदर का मेंबर, और इसी से एक गिल कंप्लीट होती है। और इसके बाद तभी यूजीन बोलने लगता है कि मास्टर एक और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हमें ना अपने गिल का नाम भी तो रखना होगा ना। और जिन वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये बस ऐसा ही टाइम पास का होता है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या। और यूजीन काफी ज्यादा गुस्सा होके बोलने लगता है कि आप पागल वागल, क्या ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यूजीन इसके बाद कुछ नाम बताने लगता है, वो ना लास्ट के सरनेम को कंबाइन करके एक नाम बताता है, बट वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो लिटरली वहाँ पे ना काफी सारे नाम सजेस्ट करता है और सभी नाम ना एकदम वाहियात से थे, इसलिए मैं आपको एक भी नाम नहीं बता रहा। और तभी जिन्वू बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल कैसा रहेगा नाम। और ये सुन के ना यूजीन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जिन्वू बोलता है कि हमने सबको सोलो ही तो स्टार्ट किया था ना, इसलिए ये नाम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यूजीन अपने मन में सोच रहा होता है कि मास्टर भाई अकेले रहना चाहते हैं हमेशा, मतलब कि कोई मजाक की बात थोड़ी ना, गिल का नाम रखना है, कोई मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं हम। और वो ना इसी तरीके की काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उनका ना बेल नॉक होता है, मतलब कि कोई गेट पे आया हुआ था। और इसके बाद यूजीन ना दरवाजा खोलने के लिए जाता है और वहाँ पे ना एक लड़की होती है और वो बोलती है कि क्या ये जिन्वू का ऑफिस है। और यूजीन वहाँ पे हाँ तो बोलता है, बट वो जैसे उसको पहचान जाता है तो लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। और तभी हमें पता लगता है कि जो डोर पे होते हैं ना, वो मिस चा होती है। और चा को देखने के बाद ना जिन्वू भी पूछने लगता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और चा बताते हैं कि मैंने तुम्हारा गिल ज्वाइन करना चाहते हूँ। और जिन्वू ना अगेन एक बार कंफर्म करना चाहता था और वो दोबारा पूछता है कि आप सच में गिल ज्वाइन करने के लिए आई हो क्या। और चा भी बोलने लगते हैं कि तो फिर मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आऊंगी क्या। और जिनवना काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि भाई वो हंटर गिल में थी और वो कोरिया का नंबर 1 गिल था, और उसके बाद वो एक नए गिल में ज्वाइन करने के लिए आई है। और इसके बाद वो ना पूछने लगता है कि क्या आपको चेयरमैन ने यहाँ पे भेजा है। और चाह बोलती है कि नहीं, वो मुझे क्यों भेजेंगे यहाँ पे। और अगेन बोलता है कि क्या आपको चॉय ने आपके हंटर गिल से निकाल दिया है क्या। और चाह बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तभी जिन वो बोलता है कि तो फिर आप सोलो प्लेयर गिल को क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और उसका नाम सुन के, मतलब कि सोलो प्लेयर गिल का नाम सुनने के बाद ना चा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि इतना वाहियात सा नाम कौन रखता है। और जिन्वू बोलता है कि इस पे मेरा और यूजीन दोनों का सहमत ही था। और पीछे से यूजीन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर आप पागल वागल मत बनाओ, मैंने इसमें बिल्कुल भी हाँ नहीं बोला, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वहाँ पे ना जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि आखिरकार यूजीन बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। और जिन्वू सोचता है कि मुझे ना यहाँ पे सबसे पहले शांत रहना होगा और इसके बाद मुझे अपने स्किल्स की मदद से पता लगाना होगा कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या चल रही है। मतलब कि लिटरली जिन्वू ने अकेले गिल का नाम सोचा और उसको कंफर्म भी कर दिया और उसको लगा कि उसमें ना यूजीन की सहमति है, क्योंकि यूजीन ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। और इसको यह क्या पता कि यूजीन डर के मारे वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। और इसके बाद वो मेचा की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी इनके हार्ट बीट ना काफी ज्यादा तेज है और साथ ही अभी काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही है। और वो बताता है कि ना पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को शांत रखने का, बट मुझे पता चल जा रहा है क्योंकि मैं जिन्वू हूँ। और इसके बाद जिन्वू बोलने लगता है कि अवेक हुए आपका 2 साल हो गया होगा, मतलब कि हो गया है। और साथ ही आपने हंटर गिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन किया होगा ना, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ होगा। और चा भी बोलने लगते हैं कि मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर जो भी पेनल्टी है मैं उसको पे करने के लिए ना सक्षम, मेरे पास उतने पैसे हैं। और जिन्वू ना अगेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये पेनल्टी भी पे करना चाहती है, आखिरकार मेरे गिल में आके करना क्या चाहती है।
ये और जिन्वू ने बार बार उससे यही पूछ रहा था कि आखिरकार आप गिल को ज्वाइन ही क्यों करना चाहती है, और चाप भी अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं इसको कैसे बताऊं, और अगर मैं इसको बताऊंगी ना तो मैं थोड़ा सिंप टाइप लूंगी, और वो ना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। और इसके बाद ना बातों को याद करने लगती है, और जब चार जिन्वू से पहली बार मिली थी ना तो जिन्वू का स्मेल ना उसको काफी ज्यादा डिफरेंट लगा था बाकी हंटर्स के मुकाबले, और इसके बाद ना जिन्वू की ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने लगी, और साथ ही उसको ना जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा डाउट सा होने लगा था। और आगे जाके चाको ये भी पता चल गया कि जिन्वू ना एक एस रैंक का हंटर था, और वहाँ पे ना उसने फेक आइडेंटिटी ले रखी थी। और इसके बाद जेजू आइलैंड का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, बट जिन्वू वहाँ पे आता है और उन सभी को बचाता है। और इसके बाद चाना चेयरमैन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार मेरी जान किसने बचाया था, क्या वहाँ पे जिन्वू आए था, और चेयरमैन ना वहाँ पे हाँ बोलते हैं। और इसी सब रीजन के कारण ना चाना और भी ज्यादा करीब आना चाहती थे जिन्वू के, ताकि वो ना उसके बारे में ना और भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और चाना मन मन में सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि जिन्वू तुम हमेशा मेरे साथ रहो आखिरी सांस तक। और लिटरली भाई वो कुछ ज्यादा ही ब्लस कर रही थे उस टाइम पे, मैंने सोलो लेवलिंग से कभी भी ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं किया था। और चाबी सोच रही होती है कि आखिरकार मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग से ये सब चीजें निकलनी चाहिए। और जिन्वू लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शर्मा क्यों रही है, इतना ज्यादा मुझे कुछ बता रही है नहीं, और बस शर्माई जा रही है, टमाटर की तरह लाल हो चुकी है। मतलब कि चाक की हरकतें देखने के बाद न किसी बंदे को भी शक हो जाएगा कि चाना को छिपाने की कोशिश कर रही है, वो इस तरीके की हरकतें कर रही थी के। और तभी जिन्वू बोलते हैं कि क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगी या फिर नहीं। और चाबी बताती है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, कंफर्टेबल वाली। और तभी यूजीन जिन्वू के पास आता है और कान में बोलता है कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हंटर गिल वाले ना चा से कुछ ज्यादा ही काम करवाते हैं। और जिन वो भी सोचने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही है, क्योंकि चाह की एज 20 से 22 साल की थी और वो इतनी जल्दी एक एस रैंक के हंटर बन गई, तो इनके ऊपर ना ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर था। और साथ ही जेजू आइलैंड के रेड में काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी एक तरह से, तो शायद इन सब कारणों में आना चाहती होगी हमारे गिल में। और वो बोल देता है कि अगर आपको मेरे गिल में आना है तो आपको एक टेस्ट देना होगा। और चा बोलते हैं कि वैसे इस टाइप का तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं था गिल में ज्वाइन करने के लिए। और जिन्वू बोलता है कि शायद हमारे वाइस गिल मास्टर से ना थोड़ी गलती हो गई होगी और वो आगे जाके ऐड कर देगा इसको। और इसके बाद जिन वो ना यूजीन की तरफ देखता है और बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से तुझे कुछ खाने के लिए लाना चाहिए अभी। और यूजीन भी हाँ हाँ मास्टर मैं अभी लेके आता हूँ। और इसके बाद तभी चा बोलती है कि मुझे किस तरीके का टेस्ट देना होगा। और जिन्वू भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि आपको ना मेरे एक बीस्ट को हराना होगा, शैडो आर्मी को हराना होगा। और चा बोलते हैं कि बस इतना सा काम ये तो मैं काफी आसानी से कर सकती हूँ, अगर बेरू को भेज देता फिर भी काफी आसानी से कर पाती। और चाना काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती है और जिन्वू भी बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके कैपेबल जितना ही पावरफुल एक सोल्जर दूंगा आपसे लड़ने के लिए। और तभी चाना पूछती है कि आखिर का ये टेस्ट होगा कब। और जिन्वू बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं अभी ले सकता हूँ। और चाना हंटर एसोसिएशन का जो जिम था ना वहाँ पे टेस्ट की बात करती है। और जिन्वू सोचता है कि यार वो तो बहुत ज्यादा दूर है और मुझे अभी ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा। और तभी ना वो अपने शैडो एक्सचेंज टेक्निक को यूज करने का सोचता है कि वो अपने साथ किसी को शैडो एक्सचेंज में पार्ट करवा सकता है या फिर नहीं, मतलब कि अपने साथ किसी और को भी लेके जा सकता है या फिर नहीं, इसका भी पता चल जाता है एक तरह से जिन्वू को फिलहाल के लिए। और तभी जिन्वू बोलता है कि हम ना गाड़ी की मदद से नहीं जाने वाले। और चाह बोलते हैं कि तो फिर हम कैसे जाएंगे। और इसके बाद जिन्वू नाचा को अपने क्लोज लेके आता है और लिटरली कुछ ज्यादा ही क्लोज था वो। और इसके बाद वो अपनी शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करता है और इसके बाद वो तभी टेलीप हो जाता है हंटर एसोसिएशन के जिम के अंदर। और यूजीन बिना वहाँ पे कुछ खाने का सामान लेके आया होता है, बट ऑब्वियस सी बात थी यहाँ पे तो जिन्वू गायब हो गया था और उसके सामने ना एक ऑर्क मनस्टर था और वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था भाई उस टाइम पे देखने में। और वो जो ऑर्क मनस्टर होता है ना, लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, वो नाश्ता जो होता है ना चुपचाप खा लेता है। और ये देख के यूजीन हैरान का हैरान ही रह जाता है। और इसके बाद तभी जिन्वू बोलता है कि अच्छा तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें क्या। अचानक काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि भाई इतनी जल्दी आखिरकार हम यहाँ पे कैसे आ गए। और जिन वो सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब कि शैडो एक्सचेंज के जरिए ना वो अपने साथ किसी और पर्सन को भी एक्सचेंज करवा सकता था, बट उसके लिए उस जगह पे मेरा शैडो आर्मी भी तो होना चाहिए ना। और अभी उसको 3 घंटे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 घंटे बाद ही यहाँ से दोबारा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। और लिटरली जिन्वू के दिमाग में ना ये चल रहा था कि मैं ना अब ट्रिप करने वाला हूँ अपने इस स्किल के जरिए, और वो ना इसको
अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर देता है अपने ट्रिप को। और चा बेचारी तो अभी तक हैरान थी कि आखिरकार वो इतनी जल्दी यहाँ पे टेलीप तक कैसे हो गई। और तभी चा बोलते हैं कि जल्दबाजी में मैं अपना वेपन लाना तो भूल ही गई। और तभी जिन्वू बोलता है कि अच्छा आप एक्स की बात कर रही हो क्या, जो आपने ए रैंक डजन के अंदर लेके आए थे। और ये सुन के भाई चा वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, वो मेरा वेपन नहीं, यह मेरा वेपन तो एक तलवार है। और जिन्वू बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बस मजाक कर रहा था। और इसके बाद चांद वहीं से एक स्वर्ड को ले लेती है, क्योंकि भाई वहाँ पे जेन था, भाई वहाँ पे हंटर्स प्रैक्टिस करते थे, तो इतना तो चीज होना ही चाहिए था वहाँ पे। और जेन वो बोलता है कि मेरे हिसाब से ना आपको वेपन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको स्वर्ड यूज करने का मौका भी मिलेगा आगे जाके। और चा बोलती है कि हमें ना हर चीज के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए। और जिन्वू को ना चा की बातें काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और इसके बाद वो इग्रेस को वहाँ पे समन करता है, बट मेरे हिसाब से तो बेरू को समन करना चाहिए था, सच बता रहा हूँ भाई। और जिन्वू बताता है कि ये मेरी शैडो आर्मी का ना सबसे बेस्ट स्वर्ड स्मिथ है। और तभी चा बोलते हैं कि आखिरकार विनर का कैसे पता लगेगा। और तभी जिन्वू बोलता है कि बैटल तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा शैडो हार ना जाए, या फिर आप सरेंडर ना कर दो। और जिन्वू अपने मन मन में सोच रहा था कि मैंने इनको झूठ बोला है कि मैंने अपने सबसे स्ट्रांगेस्ट शैडो को शमन किया है, क्योंकि अगर मैं बेरू को शमन कर लेता तो शायद ये यहाँ पे बेहोश भी हो सकती थी, क्योंकि बेरू का एक पंच और बेहोश अभी तो शैडो आर्मी में है, अभी तो और भी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद जिन्वू नाचा को ना एक बार शक्ल घुमाने के लिए बोलती है, और इसके बाद वो अपने इन्वेंट्री से ना एक तलवार निकाल के देता है इग्रेस को, और वो बोलता है कि तुम्हें ना इसका इस्तेमाल करना है। और सच बता रहा हूँ, ये जो पैनल है ना, ये काफी ज्यादा बैड एस लग रहा था भाई उस टाइम पे। और इसके बाद फाइनली बैटल स्टार्ट होता है, और चा की पावर्स देखने के बाद ना जिन्वू को समझ में आ जाता है कि हाँ चा थोड़ी बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल इंसान होती तो अभी तक एक रिस्क अटैक से मारी गई होती। और इसके बाद काफी जबरदस्त उनका बैटल चल रहा था। लेकिन इसके बाद तभी चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ना अपने सीट पर बैठे होते हैं, और तभी ना उनको आवाजें आने लगती है, और वो ना जिम की तरफ देखते हैं, और तभी जिम का ना लाइट भी चालू था, और वो सोचने लगते हैं कि आज तो वैसे जिम को किसी ने बुक नहीं किया, तो आखिरकार जिम का लाइट कैसे जल रहा है। और इसके बाद तभी चेयरमैन किसी को कॉल मिलाते हैं, और उसको बोलते हैं कि मुझे जिम के अंदर का वीडियो देखना है, मतलब कि सीसीटीवी ऑन करने के लिए बोलते हैं। और जैसे चेयरमैन उसे देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सोचते हैं कि आखिरकार ये दोनों जिम के अंदर कैसे चले गए। और उसको ना इसका जवाब मिल भी जाता है, जब उन्होंने चाक को बताया था कि तुम्हें जिन्वू ने बचाया था, तो शायद जिन्वू से वो इम्प्रेस हो गई होगी। और चेयरमैन को ना ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो ना अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोल देते हैं कि तुम ना जिम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना, और वहाँ के कैमरे को भी बंद कर देना। और इसके बाद जब चेयरमैन वहाँ पर बैठे थे ना, तो भाई काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी, टूट फूट की एक तरह से आप कह सकते हो। और इसके बाद अगेन हमें जिम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इग्रेस लिटरली भाई हार गया था, मतलब कि मुझे भाई ग्रस ने काफी ज्यादा डिस्पिटर के बाद। और इसके बाद चाप बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि आपके चौथे नंबर पे स्ट्रांगेस्ट में शैडो था, बट मैं आपके सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो से मिलना चाहती हूँ। और जिन वो बोलता है कि तुझे पता है ना कि वो क्या है। और चाप बोलते हैं कि हाँ मैंने उसको देखा था, और मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ अगेन। और इसके बाद आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वहाँ पे किसकी एंट्री होती है। और उसकी एंट्री होने के बाद भाई सबसे पहले तो वो अपना डायलॉग मारता है, और वो अगेन बोलता है कि आई एम बैक बेबे बेबे, तो मैंने खुद ऐड कर दिया, बस आई एम बैक बोलता है। और चा को भी ना उसको देखने के बाद अगेन एहसास हो जाता है कि भाई ये लिटरली काफी ज्यादा इंसेन लेवल पे है। और इसके बाद जिन्वू बताने लगता है कि जब कोई एक नॉर्मल मॉन्स्टर होता है ना, उसको वो अपने शैडोज में एक्सचेंज करता है, तो वो उस टाइम के हिसाब से ना काफी ज्यादा कमजोर होता है। बट बेरू को ना एक वेपन के तौर पर बनाया गया था हंटर्स को खत्म करने के लिए, इस कारण ये जब मेरे शैडो के पार्ट्स में आया ना, तभी भी ये एकदम वेपन की तरह था। और जिन्वू को पता था कि बेरून अपनी पावर्स के साथ लड़ेगा ना, तो चाना उसके आगे एक मिनट भी नहीं टिक पाएगी। और लिटरली भाई बेरूना उससे पूछने लगता है कि मास्टर आप क्या चाहते हो कि मैं इस लड़की के साथ क्या करूं। और जिन्वू बोलता है कि तुम्हें ना उसके साथ लड़ना होगा, बट उसको ना बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या करूंगा। और इसके बाद तभी बेरूना एक बार बस रोर करता है, और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, जिम के आसपास की जितने भी लाइटें थी ना, वो सभी क्रैक हो जाती है, और चाह की हालत भी खराब हो जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि ये वही जेजू आइलैंड वाला ही मॉन्स्टर है। और चाबी सोच रही होते हैं कि अब मुझे भी अपना कमाल दिखाना होगा। और वो जैसे ही लड़ाई के लिए रेडी हो पाती ना, उससे पहले ही ना बेरू अचानक से चा के पीछे चला जाता है, लास्ट टाइम की तरह जब उसने एक पंच मारा था। बट इस बार चाना अपना अटैक कर देती है, बट बेरू ना काफी आसानी से उसको रोक लेता है। और बेरू के दिमाग में ना उस टाइम पे ये चल रहा था कि मेरे मास्टर ने मुझे बोला है कि मुझे इसको हराना है, बट मुझे इसको हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, तो मुझे इसको दिखाना होगा कि आखिरकार
मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मुझे इसको हर्ट भी बिल्कुल भी नहीं करना तो देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं मेरे मास्टर का बेस्ट सोल्जर हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान काम है। और इसके बाद वो अगेन बेरू के ऊपर अटैक करते हैं और बेरू ना उस अटैक को भी काफी आसानी से रोक लेता है। और इसके बाद चाना और भी काफी ज्यादा अटैक्स करती है, बट आपको पता है बेरू तो बेरू था। और इसके बाद वो बोलने भी लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, अपने अटैक्स नहीं कर रहा बल्कि ज्यादातर मूव भी नहीं कर रहा, उसके बाद भी मेरे सारे अटैक्स को कैसे डॉज कर ले रहा है। और इसके बाद तभी अचानक से ना बेरुचा के पास आता है, मतलब कि एकदम फेस के सामने आता है और वहाँ पे अगेन वो काफी तेज चिल्लाता है। और वो लिटरली इतनी तेज चिल्लाए ताना कि चाना अपने आप ही पीछे खिसक जाती है। और जिन्वू जो था ना वो तो अपना आराम से खड़े के बैटल देख रहा था और वो बोल रहा था कि ये तो एकदम ऑब्वियस था, इसका रिजल्ट तो उसको पहले से एक तरह से पता था। और इसके बाद जिन्वू बोलने भी लगता है अभी ना आपको रुक जाना चाहिए या फिर आपको और लड़ना है। और चाना वहाँ पे बोलती है कि नहीं, मैं जब तक इसको नहीं हराऊं मैं तब तक रुकने वाली नहीं हूँ। और भाई ये सारी बातें सुन के ना जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि चा और साथ ही बेरू के बीच में ना काफी ज्यादा पावर्स का डिफरेंस है, मतलब कि लिटरली 10 एस रैंक के हंटर्स से भी ज्यादा का पावर का डिफरेंस है। और जिन्वू ये भी सोच रहा था कि ये ना मेरे बाकी सोल्जर्स के मुकाबले ना काफी ज्यादा अलग है, मतलब कि बेरू, क्योंकि बाकी सोल्जर्स ना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बट बेरू के पास अपना खुद का दिमाग था जो कि उसने मिन से एक तरह से कॉपी किया था। और एक तरह से देखा जाए तो बेलना एक वेपन था, लेकिन उसके बाद भी ना वो अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। और वो क्यों कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जिन्वू ने उसे ऑर्डर दिया और जिन्वू की बात तो बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। और जिन्वू सोच रहा था कि चाक ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी बेरू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो शायद वो कुछ भी कर सकता था वहाँ पे। और चा जो थी ना वो बेरू की तरफ ना काफी बेडस तरीके से देख रही थी और सच में लुक काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और बेरू को ना अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि चा के सामने ना उसके लिए खतरा है। और इस बात पे ना बेरू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अगेन चा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट चाना काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेती है। आसानी से तो नहीं बट हाँ डॉज कर लेती है और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। चाना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अपने वो शर्ट डांस स्किल का इस्तेमाल करने वाली है। और चाह बताने लगते हैं कि मेरे पास न केवल एक ही मौका होने वाला है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा माना नहीं है। अगर एक अटैक में मैंने इसको खत्म कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो भाई मेरा पत्ता कट हो सकता है। सबसे मेन बात ये था कि जो स्किल का इस्तेमाल करने वाली है ना काफी ज्यादा माना का यूज करती है, इसलिए वो इस अटैक को ना ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। और इसके बाद चाना तभी भाई काफी खतरनाक सा एक अटैक करती है और लिटरली फाइनली वो अटैक ना बेरू को लग जाता है, उसके ना तलवार अंदर चला जाता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना बेरू को कुछ हो जाता है और अचानक से जिन्वू ने जो ऑर्डर दिया था ना भाई वो ऑर्डर को भूल जाता है। बेरू लिटरली वो ऑर्डर को भूल जाता है और क्वीन ने जो उसको ऑर्डर दिया था ना कि हंटर्स को उसको खत्म करना है, वो ना उस ऑर्डर को फॉलो करने लगता है अचानक से, मतलब कि वही थानी बेरू के अंदर गलतफहमी की तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे सामने कोई भी आए तो तुम उसको खत्म कर देना। जिस एटीट्यूड के चक्कर में बेचारा जिन्वू से मारा गया, वही वाली बातें उसके दिमाग में आने लगती है और उसके दिमाग में आवाज आने लगती है कि तुम्हें ना इस लड़की को मारना होगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और लिटरली भाई बेरू ना उसको मारने के लिए जा रहा था और जिन्वू ना काफी तेज चिल्लाता है कि चुपचाप एक जगह पे खड़े हो जाओ, बट बेरू ऐसा नहीं मानता, वो भाई फिर भी अटैक करने के लिए जा रहा था। और तभी जिनम ना बेरू का हाथ पकड़ लेता है अचानक से उसके पास जाके और उसको अगेन पीछे होने के लिए बोलता है। और लिटरली वहाँ पे जनवना बेरू के आगे ना काफी ज्यादा गुस्सा था, बेरू से काफी ज्यादा गुस्सा था। और इसके बाद लिटरली बेरू ना वहाँ पे कप कपासा जाता है और जिनो से ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और जिनो भी लाइक सोचता है भाई ये क्या बंदा है, कभी तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कभी मेरे सामने इतना ज्यादा भीगी बिल्ली की तरह करने लगता है। और इसके बाद जिन्वू बोलने लगता है कि आपको ना इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ हो भी सकता था, आप अपने लिमिट से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और आपको पता है कि मेरा दिल अभी किसी भी काम का नहीं है, एक तरह से अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ और उसके अंदर आने के लिए आप इतना रिस्क उठा रही हो, ये सच में एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा गलत था। और अपना कोरिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हंटर हो और इन सब कामों के लिए ना आपको अपनी लाइफ को ना रिस्क में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आगे इससे भी बड़े बड़े बैटल्स हमें देखने को मिलेंगे। और जिन्वू ना उससे पूछता भी है कि आखिरकार आप अपने लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश क्यों कर रही थी। और लिटरली चाना वहाँ पे एक छोटी बच्ची की तरह ना बस जिन्वू की डांट सुने जा रही थी और वो ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप प्यार से खड़ी होती है और वो बोलता रहता है कि क्या आप जवाब देंगे, प्लीज आप बता तो दो मुझे। और इसके बाद जिन्वू यह भी बोल देता है कि कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करती ना। और यह सुनक ना चा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई तू क्या बोल रहा है अपने आप ही। और जिन्वू के मन में चल रहा था कि यार
अचानक से मेरे दिमाग में आए तो मैंने बोल दिया, बट मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और लिटरली चाना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलते हैं कि आई थिंक सो यह हो सकता है। और इसी के साथ जिन्वू की आपकी भाभी के साथ जितना भी कन्वर्सेशन होना था ना भाई, वो कन्वर्सेशन यहीं पे हो जाता है खत्म। मतलब कि वो इसके बाद अपने घर चली जाती है। आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा? और ये था सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 2 भी मैं करता हूँ खत्म। मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा आगे का एपिसोड्स भी कवर कर दिया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे देना। निसार सोलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।